अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जो आम तौर पे ईटा एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसमें हम दो चीज़ों को फोकस करेंगे। एक विद इन फार्मूला किसी पॉइंट का होना, और आमतौर पे जब वो नज़र नहीं आ रहा होता, फ़र्ज़ करें यहाँ पर हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस का एक रिलेशन है एन डेल्टा फाई, जिसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, डिवाइडेड बाय टी। तो इस रिलेशन के मुताबिक इसमें भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है बुक के लिहाज से और एक्चुअल लिहाज से, लेकिन यहाँ पर अगर फार्मूले में देखा जाए तो इंडक्टेंस जो है वो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, लेकिन एक्चुअली इंडक्टेंस जो है वो एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। यानी इस तरह हम डिस्कस करेंगे कि फार्मूले के अंदर एक चीज, जैसे कि करंट का आमतौर पे जो हम रिलेशन देखते हैं वो आई आर इक्वल टू वी है, लेकिन हमें यह नहीं मालूम कि करंट का डायमीटर या रेडियस या एरिया के साथ भी एक रिलेशन है। तो उन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट इक्वेशन में हमारे पास जो रेशोज आती हैं उनको हमने किस तरीके से हैंडल करना है। तो रेशोज ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, लेकिन विद वेरी इजी मेथड। इन दो पॉइंट्स को आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूं कि इन दोनों के लिए, दोनों पॉइंट्स के लिए, जो ये दोनों रिलेशंस यानी दोनों तकरीबन एक ही टॉपिक है, तो इनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको आना चाहिए, अगर आप ईटा एस्पिरेंट्स हैं, अगर आप ईटा का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप एमडी कैट, ई कैट या कोई भी एंट्री टेस्ट दे रहे हैं जिसमें फिजिक्स का पोर्शन है, तो याद रखें कि all formulas include in your text। यानी जो आपकी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में जो आपके फार्मूलाज हैं वो आपको सारे के सारे आने चाहिए। इसमें आपके दो पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। जब आपको फार्मूला आता है तो आप डायमेंशन को क्लियर कर सकते हैं, यानी व्हाट यू विल गेट अगर आपको ये चीज आती है। पहली बार डायमेंशन से फार्मूला आता है, आप डायमेंशन का जिक्र आता है ईटा टेस्ट में या एंट्री टेस्ट में, वो आप क्लियर कर सकते हैं। दूसरी बात जो आप क्लियर कर सकते हैं वो ये है कि आप रिलेशन बता सकते हैं। रिलेशन, और ये अक्सर ये तीनों सवाल आते हैं, रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज इन इक्वेशन। तीसरी बात जो आप डिस्कस कर सकते हैं वो रेशोज आप बता सकते हैं, जो अभी मैंने बतानी है ये दोनों बातें, ठीक है। तो यानी फार्मूले याद करने का ये फायदा होगा कि आपको डायमेंशन, रिलेशन और रेशो क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कि जैसा कि यहां पे मैंने कहा कि L जो है वो N के डायरेक्टली प्रोपोर्शन नजर आ रहा है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि आपको फार्मूले पूरे आने चाहिए। तो जैसा कि L इक्वल टू N डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी है, तो जैसा कि आपको मालूम है कि डेल्टा फाई यानी मैग्नेटिक फ्लक्स अगर N टर्न्स के लिए हो तो N B डॉट A के बराबर है, यानी ये नंबर ऑफ टर्न्स के बराबर है। एक बात दूसरी यहां पर नोट कर लें कि या तो आपने मैग्नेटिक फील्ड की जो एक्चुअल वैल्यू है, क्योंकि ये मैं डिस्कस कर लूं, N म्यू नॉट आई, ये जो एम्पियर्स लॉ से आता है, N डिवाइडेड बाय म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय L, या ये N लेना है या एक, यानी एट अ टाइम आपने दो दफा एक ही फार्मूले में, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में आपने या N यहां पर डायरेक्ट ले लेना है या वहां पे ले लेना है, तो जो आपकी मर्जी है। तो जब आप यहां फार्मूले में पुट करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि N स्क्वायर हो जाता है और B डॉट A डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, तो यहां पर L जो है वो N स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ जाता है।
तो अगर फर्ज करें आपसे कोई सवाल पूछता है कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो हम 2 टाइम्स करते हैं तो इंडक्टेंस पर क्या असर पड़ेगा, तो जब 2 टाइम्स आप करेंगे तो 2n होल स्क्वायर, तो ये आपके पास 4n स्क्वायर आ जाएगा और ये आपके पास 4l यानी 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी इंडक्टेंस। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने लगा हूं कि बहुत से स्टूडेंट जो है तो ये बाकी चीजों के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट, खास करके रेशो में ये बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि स्टूडेंट्स को ये क्लियर नहीं होता कि हम यहां पर क्या करें। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि जब भी आप किसी इक्वेशन में दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं तो किसी भी इक्वेशन में आप 2 से ज्यादा कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। सॉरी, मेरी वर्डिंग थोड़ी सी गलत हो गई है। जब आप कंपेयर करते हैं, फर्ज करते हैं कि ये इक्वेशन में लिख लेता हूं n स्क्वायर BA/T, डेल्टा टी या टी जो भी है। अब यहां पर अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूं L और नंबर ऑफ टर्न्स यानी सेल्फ इंडक्टेंस और नंबर ऑफ टर्न्स का कंपैरिजन कर रहा हूं, तो मैंने डायरेक्टली इसे जो है तो कांस्टेंट लेना है। कंपैरिजन हमेशा 2 चीजों का होता है, बाकी चीजें कांस्टेंट होती हैं। तो ये L इक्वल टू CN स्क्वायर और L इज इक्वल टू n स्क्वायर। ये चीज आपको रेशोज में बड़ा फायदा देती है। जब आप 2 या 2 से ज्यादा चीजों की रेशो की बात करते हैं, फर्ज करें मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, फर्ज करें मैं कहता हूं कि अगर डायमीटर्स का, अगर एक वायर है उसका डायमीटर जो है वो D1 है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है I1, तो अगर एक दूसरी वायर है उसका डायमीटर D2 है तो उसमें करंट कितना फ्लो करेगा, या मैं ये कह सकता हूं कि करंट की रेशियोज क्या होगी डायमीटर के हिसाब से। अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट कहते हैं कि करंट का डायमीटर के साथ क्या ताल्लुक। हमने तो V इक्वल टू IR पढ़ा है, V इक्वल टू IR। अभी आपने देखना कि मैंने जो बात की है ना कि ये जब हम बाकी चीजों को कांस्टेंट लेते हैं तो उसका फायदा कितना होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं इसलिए कहता हूं कि आपको फार्मूले याद होने चाहिए कि आप देखिए आपने पढ़ा हुआ है कि R बराबर है रो L ओवर A, ठीक है। अब रो L ओवर A, ये A जो है वायर का एरिया है और हमें पता है कि वायर गोल होती है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो पाई R स्क्वायर के बराबर होता है। अब हमें मालूम है कि रो L ओवर पाई और ये D स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 ऊपर मल्टीप्लाई 4 रो L ओवर पाई D स्क्वायर। तो अगर यही वैल्यू मैं ऊपर इसमें पुट करता हूं तो वोल्टेज I 4 रो L ओवर पाई D स्क्वायर। तो मैं किसका रिलेशन बता रहा हूं, मैं डायमीटर और करंट का रिलेशन ढूंढ रहा हूं, डायमीटर और करंट का। तो अब मैंने क्या करना है कि सिर्फ करंट और डायमीटर को छोड़ देना है और बाकी सारी चीजों को C कह देना है, यानी C इक्वल टू सारी चीजें इधर उधर मल्टीप्लाई डिवाइड होके I डिवाइडेड बाय D स्क्वायर। बहुत ही आसानी हो गई। अब हमने कहा ना कि I1 और I2, तो ये हो जाएगा I1 डिवाइडेड बाय D1 स्क्वायर और इसी तरह I2 डिवाइडेड बाय D2 स्क्वायर। I1 को इधर ले आए, I2 को इधर ले आए, तो ये D1 डिवाइडेड बाय D2 होल स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट, अगर आप ये ट्रिक सीख जाएं कि आप सिर्फ 2 चीजों के दरमियान में कंपैरिजन करेंगे। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको एक छोटी सी वैल्यू दे देते हैं और मतलब अगर उसमें ज्यादा क्वांटिटीज ना हो, जैसे कि यहां पर तो बहुत ज्यादा चीजें हैं, डेंसिटी है, लेंथ है, पाई है, वोल्टेज है, तो फिर इस तरह के रिलेशन में कभी भी आपको जो है तो वो ये सारी चीजें इतना बड़ा क्वेश्चन करके नहीं देंगे कि एक कभी दे दें दूसरी कभी दे दें और आपको कहेंगे करंट का रिलेशन बताएं, बल्कि इनमें आपको डायरेक्टली इस तरह का रिलेशन दिया जाता है। तो अगर आप इस ट्रिक को समझ जाते हैं, बस छोटी सी बात है, लास्ट बात करने लगा हूं कि जब भी आपने किसी रिलेशन में कंपैरिजन करना है तो 2 चीजों का कंपैरिजन करेंगे और बाकी जो है वो हमको आप कांस्टेंट लेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को एक नई ट्रिक के बारे में पता लगेगा। और मैं आपको बता दूं कि इन जो मैंने बातें की हैं इससे 3 से 4 सवाल बन सकते हैं और बड़े स्ट्रांग किस्म के क्वेश्चन बन सकते हैं, टेक्निकल किस्म के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप खुद एस्पिरेंट हैं तो आप खुद इसकी तैयारी करें, इंशाल्लाह आपको जरूर इससे मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।